जब किसी अर्जुन को कोई कृष्ण मिल जाता है ना, उत्साह बहुत कीमती चीज है, सबके पास है ही नहीं। मारुति वैगनआर पे लिखा के घूम रहे हैं गॉड्स गिफ्ट, मरे हुए लोग, लेकिन बिना हिम्मत का मरा हुआ आदमी मैं क्लास में देखता हूं बैठे हैं, कुछ पूछ ही नहीं रहे, वो बैठे हैं। और ये किस चीज का असर है? तुम्हारी हिम्मत जब उभरी तो दबा दिया, तुम मारे गए बोलने पे, स्कूल में, घर पे, तुम्हारे बोलने की क्षमता ही खत्म हो गई। और ये 98% लोगों के साथ होता है। पूरा जीवन इसी चीज का खेल है। 1000 करोड़ की बात है। वो ध्यान में हर इंसान 1000 करोड़ की बात है, और ध्यान से सुनना, इस दुनिया में हर इंसान सपना देखता है। हर, ऐसा कोई इंसान ही नहीं जो सपना ना देखता हो, सब देखते हैं। लेकिन सपने को पूरा करने के लिए शक्ति चाहिए। इस सपने को पूरा करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति, अब तुम्हारे पापा चपरासी हैं मान लो, और तुमने कहा कि पापा हम आईएएस बनेंगे, और डांट दिया उन्होंने तुम्हें कि होश में रहा करो, उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हो, यहां खाने घर में है नहीं, डेली जो है आलू उबाल के हम लोग खा रहे हैं, पहले कुछ एसएससी बैंकिंग कुछ 2-4 हजार की व्यवस्था कर लो कि घर चले। ये जो तुम्हें उत्साह चाहिए था वो मर गया, वो मर गया। और ये 98% लोगों के साथ होता है। 98, जब किसी अर्जुन को, हम सब अर्जुन हैं, जब किसी अर्जुन को कोई कृष्ण मिल जाता है ना कि आईएएस, अबे तुम प्रधानमंत्री बनोगे यार, वो जो विचार उठा, क्योंकि जिंदगी रिस्क है, हर जगह खतरा है, उस खतरे में तुमने एक विचार क्रिएट किया, और तुम्हारा वो विचार इससे पहले कि जिंदा होता उसे मार दिया गया। इसलिए जीवन में इस आदमी की तलाश बहुत जरूरी होती है। ये आदमी, वो तुम्हारे पिता हो सकते हैं, वो तुम्हारी मां हो सकती है, वो तुम्हारा भाई, ये आदमी कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारी पत्नी हो सकती है, वो तुम्हारा पति हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। पर जब ये आदमी मिले, इसको छोड़ना मत। पता है लोग हमको क्यों गाली देते हैं, क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं? क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं किसी के विचार का विरोध नहीं करता, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया है कि किसी को डिमोटिवेट मत करो। तुम्हारी एक हां से, हां, जब मैंने साइकिल यात्रा की तो एक महात्मा जी उनको फोन किया, मैंने कहा बाबा जी साइकिल यात्रा करने जा रहे हैं लखनऊ से दिल्ली। अरे बोले कोरोना फैला हुआ है, 700 किलोमीटर कहां चला पाओगे साइकिल, कभी चलाए हो? मैंने फोन ही काट दिया। फिर मैंने अपने पिताजी को फोन किया, मैंने कहा साइकिल यात्रा करने जा रहे हैं। बोले कितनी किलोमीटर? मैंने कहा 700। बोले कम है। फोन स्पीकर पे था, तो मैंने अपने वाइफ से कहा देखो मैं अपने बाप को भगवान क्यों मानता हूं। बोले कम है, 7000। तुम्हारे लिए 700 बहुत छोटी बात है यार, तुम कहां इतनी छोटी मोटी, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। पूरा जीवन इसी चीज का खेल है, पूरा जीवन। और उत्साह अगर बढ़ता रहे, और जहां से भी तुम्हें उत्साह मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, अगर कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तो फोटो ही लगा लो कमरे में, भगत सिंह की लगा लो, अंबेडकर की लगा लो, गांधी की लगा लो। तुमसे कम चुनौतियां इन लोगों ने नहीं देखी हैं।
राम की लगा लो, राजा के बेटे हैं, 14 साल जंगल में रह रहे हैं। इस धरती का नियम है, उपलब्धि बिना संघर्ष के किसी की हुई ही नहीं। कुछ बेचारे माँ बाप नहीं समझ पाते, वो अपने ही बच्चों को डिमोरलाइज करते रहते हैं। उत्साह बहुत कीमती चीज है, सबके पास है ही नहीं। मरे हुए लोग मारुति वैगनार पे लिखा के घूम रहे हैं, गॉड्स गिफ्ट। वैगनार, गुस्सा होते हैं, खुद को गाली देते हैं, खुद को। दोनों जाहिल कौमें है ना, दोनों पागल, दोनों एक से एक बड़े पागल है ना। दोनों में से एक समझदार होते तो मामला संभाल लिया था। दोनों है, उसकी अलग रायता है मुसलमानों का। एक साहब हमसे कश्मीर से मिलने आए थे, कहे हम आपको नमस्ते नहीं कर सकते। मैं क्यों? क्या हमारे धर्म में किसी के सामने झुक नहीं सकते? हमने कहा तो हमको बुलाने आओ पढ़ाने के लिए झुक नहीं रहे हो? नहीं जाएंगे। उल्टी सीधी कहानी पैदा, पढ़े लिखे आदमी हो, इस तरह से उल्टी सीधी कहानियां फैला रहे हो। हिंदू अलग परेशान है, और दोनों के तर्क बड़े मजबूत हैं। तुम अगर इस वक्त टीवी के चैनल खोलो तो कोई इकोनॉमी में बहस ही नहीं हो रही। कोई भी चैनल खोल लो, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई लाउड स्पीकर को, तुम्हें लगा यार कंट्री में बड़ी यार खुशहाली चल रही, लगता है सबके घर में पैसा आ गया है। कोई डिस्कशन और हो ही नहीं रहा है। तो महाराष्ट्र में हनुमान यात्रा होने जा रही, तो यहां ये होने जा रहा है, मुसलमान वहां झंडा लेके भागे जा रहे हैं। मतलब तुम्हें लगा कि हो क्या रहा है यार देश में, और ये तो होना ही था। ताकत पैदा करनी है, ताकत। जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, ताकत पैदा करनी, ताकत। जनसंख्या के आधार पे लोग राजा बने तो बकरी बन जाए, एक साथ 14 होता बच्चे पैदा होते 5-6। उल्टे सीधे जो लोग तर्क देते ना जीवन में, उल्टे सीधे। आजकल तो बड़ा लोग बताते हैं कि चरखे से आजादी आई थी। गांधी को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जितना महान व्यक्तित्व होगा, गांधी जी को गाली देना बहुत आसान है। गांधी जी बनना आंतरिक ताकत, आंतरिक। यहां एक पुलिस वाले का लोग विरोध नहीं कर पाते। पुलिस वाले का आज की समाज का आदमी एक पुलिस वाले का विरोध नहीं कर पाता। वो ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध कर रहा है आदमी। तो जो खुद को पनिश नहीं करते उनको दुनिया पनिश करती है। पनिश तो कोई ना कोई करेगा, या तो तुम अपने आप को कर लो और या तुमको दुनिया करेगी। अब रामचंद्र जी राजा हैं, भगवान है, अपने बच्चों को आश्रम में रख रहे हैं क्योंकि पता है स्ट्रगल कराओ इनसे, घर में रहेंगे उठेंगे ही नहीं। नो पापा, इट्स वेरी पेनफुल पापा, स्कूल नॉट गोइंग। एंड रात में 12 बजे तक टीवी देख रहे। हमारी अम्मा हमको घसीट कर स्कूल ले जाती थी। आजकल की माँ को मैं देखता नहीं किसी को घसीटते हुए। गोद में लिए, रो रहा, उसको रोटी भी खिला रही है। नो बाबा, नो बाबा। बाबा काहे सुनेंगे, बाबा को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। हमारी अम्मा तो 3-4 बार बोलती थी उठ जा, 6 बज रहे हैं, और रिक्शा छूट गया तो समझ लेना। इतना कह के वो अपना नाश्ता बनाने चली जाती और ठीक 6:15 पर एंटर करती थी। बड़ा आग खड़ा हो गया तुरंत। रोते रोते जो है ब्रश उठाए, पेस्ट की जगह नूरामेंट लगा लिए, और जब मुंह में लगा पता चला तो नूरामेंट है। आधी नींद में रहता था आदमी ना। अब वो पेस्ट की ट्यूब उठाया, वो फेविकॉल उठा ली, आंख खुली देखे फेविकॉल लगाए हुए, दांत ही जाम होगा, खुल ही नहीं रहे।
फिर रोते रोते 6:40 में फिर बेल्ट छिपा देते थे, गेहूं की बोरी में बेल्ट डाल दिए। और स्कूल बिना यूनिफॉर्म के तुम जा नहीं सकते, 3-4 फाइट और पड़ा, बेल्ट लेके आओ, कहा वहां बेल्ट निकाल के लाए, लगाया गया। फिर स्कूल पहुंचे, वहां मैडमों मार दी 2-3 हाथ, इधाले मैथ की कॉपी में ज्योग्राफी का काम करके लाया। तो पूरी जिंदगी एक हंगामा होती थी। कह रहा भगवान, घर पे भी मार खाओ, स्कूल में भी मार खाओ, चारों तरफ मार खाओ, लेकिन सब सही मारते थे। यहां हाथ वाथ पे मारते थे, कोई ऐसे कान पे थोड़ी मारता था कि कान का पर्दा फट जाए। यहां मारते थे, साग मारो ले रहे, आप नहीं करेंगे सर, ऐसे करता था। और जो डेंजर टीचर होता था वो इस तरफ मारता था, धूप में खड़ा कर दिया, जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, खड़े। पनिशमेंट मौज होती थी स्कूल में, बाहर खड़े। कुछ टीचरों को पता चल गया कि ये तो मजा लेते जा रहे हैं, बाहर निकल गए। हम बाहर खड़े थे, हमारा एक जूनियर दूसरी क्लास का बाहर खड़ा था, मैंने खूब टीचर को गाली दिया, तो हंस रहा था। जब वो हंस रहा था तो टीचर निकल आई बाहर, उसने उससे पूछा व्हाई यू आर लाफिंग, 2-3 हाथ मारा। अब वो बेचारा छोटा सा बच्चा, उसने बता दिया कि मैडम अब्यूजिंग। और मैं उसको समझा रहा था कि भाई अंदर जाकर, सस्पेंड हो गया 3 दिन के लिए। बस एक ही कॉन्फिडेंस रहता था कि हमारे अब्बा न मारेंगे हमको, बाकी चाहे जो हो जाए। हमसे कहते तुम टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, किसी टीचर को पढ़ाकर कोई आज तक राजा नहीं बना। लेकिन बिना हिम्मत का मरा हुआ आदमी मैं क्लास में देखता हूं, बैठे हैं, कुछ पूछ ही नहीं रहे, वो बैठे हैं। जिंदा हो, मर गए। यहां तो 150 लोग हैं, दिल्ली में 500 लोग, 800 लोग क्लास में बैठे हुए। अरे कुछ तो बोलो, बोलना ही नहीं। और ये किस चीज का असर है? तुम्हारी हिम्मत जब उभरी तो दबा दिया गया, तुम मारे गए बोलने पे, स्कूल में, घर पे, तुम्हारे बोलने की क्षमता ही खत्म हो गई। अब तुमसे कह रहे हैं व्यक्तित्व पैदा करो, अगर बचपन में मार डाले, आप कहां से पैदा करें? जब पैदा करना था तब तो तुम दबा दिए। बुढ़ापे में कोई साइकिल सीख पाता है? सब कुछ सीखने की उम्र बचपना ही है, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता बहुत हाई है ना। सारी खुराफात बचपन में, नदी में कूदवा लो, कुएं में कूदवा, वो तो कूदने के बाद पता चलता था कि फंस गए। अब तुमसे कोई कुएं में कूदवा ले। हमारे चाचा के लड़के थे, कुएं में कूदो तो नीचे पाताल रास्ता जाता है। हमने कहा अच्छा, बोले कूदो, तो कूद गए। अच्छा कूद गए तो तब उन्होंने कहा, वो भी कूदे, बचाया उन्होंने, लेकिन वो जो कुएं में कूदने का भय था वो खत्म हो गया। तुमको किसी कांड को करने में पहली बार भय होता है। छिपकली की पूंछ पकड़ ली तो पहली बार भय है, एक बार पकड़ ली तो 2 छिपकली पकड़ के लड़ा रहे हो, फिर ऐसे मारो, फिर ऐसे कर रहे हो, फिर वो तुम्हारे लिए खेल हो गया। नहीं भाई, जो तुमसे भाग रही